पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो मैं दावा करता हूं, उसी के क्रम में आज बिजनेस स्टैटिक्स की ये क्लास आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने का काम करेगी। आज की इस क्लास में यूनिट 3 को हम कंप्लीट कर देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। अपने इस भाई पर विश्वास रखिएगा। छाती ठोक के जब दावा करते हैं तो भाई साहब कंटेंट में कमी कभी नहीं छोड़ेंगे। इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्नों के साथ। हम कवर करेंगे, एक एक चीज आपके माइंड में फिट करने की कोशिश करेंगे। एक और सिंपल सी बात हम आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले की क्लासेस में हमने 4 यूनिट, चूंकि आपके 4 यूनिट बिजनेस स्टैटिक्स में है और 4 यूनिट ही आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे विषय को हमने कंप्लीट कर दिया है। लिंक प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कर लें। और आज की इस क्लास में यूनिट 3 कंप्लीट हो रही और एक यूनिट और बची है, तो मात्र एक क्लास ला करके आपके उस यूनिट को भी कंप्लीट हम कर देंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैराथन सब कुछ रहेगा। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी ये वीडियो जो है सबके लिए, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम शॉर्ट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लॉन्ग प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। चलिएगा, बात करेंगे पहले प्रश्न की कि भाई सह संबंध क्या है। बताइएगा कि व्हाट इज कोरिलेशन। देखिएगा, जब दो या अधिक चरों यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें ऐसा संबंध होता है कि एक परिवर्तन होने पर दूसरा भी प्रभावित हो जाए, तो इसको कहते हैं भाई सहसंबंध, यानी कि कोरिलेशन कहते हैं। उदाहरण के साथ अगर समझें कि अगर आय बढ़ जाए तो खर्च पर क्या होगा, खर्च पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आय अगर बढ़ गई तो फिर क्या होगा, खर्च भी बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन भैया अगर आय कम हो जाए, है ना, आय क्या हो, कम हो जाए और फिर खर्च क्या हो, तो आपने कहा सर खर्च और ज़्यादा बढ़ जाए, तब फिर ये क्या होगा, तब ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आय बढ़ने पे खर्च बढ़ जाए तो ये होगा सकारात्मक, ये क्या होगा, सकारात्मक संबंध, सहसंबंध। अच्छा, आय कम होने पर खर्च अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये होगा नकारात्मक सहसंबंध। ठीक है, देखिएगा, आय बढ़ने पर अगर खर्च बढ़ता है तो ये सकारात्मक सहसंबंध कहलाता है, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, जो आपकी स्क्रीन पर है कि भाई सहसंबंध के प्रकार बताइए, यानी कि सहसंबंध कितने प्रकार का होता है। समझिएगा भाई, सहसंबंध 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक सहसंबंध, दूसरा होता है नकारात्मक सहसंबंध। अच्छा, सकारात्मक सहसंबंध क्या है, तो इसमें है पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको हम कहते हैं। एक चर बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, जैसे आय बढ़ेगी और खर्च भी बढ़ जाएगा, है ना, आय बढ़ेगी और खर्च बढ़ जाएगा, तो ये क्या है, सकारात्मक सहसंबंध है। अच्छा, नकारात्मक क्या होगा, तो भाई इसमें आएगा नेगेटिव कोरिलेशन, जैसे एक बढ़े और दूसरा घटे, है ना, एक बढ़े और दूसरा घटे, तो जैसे मूल्य है और मांग है ना। अगर किसी वस्तु का अगर मूल्य बढ़ जाए तो मांग क्या होगी, ऑटोमेटिकली घट जाएगी, है ना। मूल्य बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग घट जाएगी, तो ये क्या कहाँ जाएगा, तो आपने कहा सर ये नकारात्मक सहसंबंध में जाएगा। अच्छा, शून्य सहसंबंध, जैसे दोनों में कोई संबंध ही नहीं है ना। अब जैसे ऊंचाई है और बुद्धिमत्ता, आप बताओ, ऊंचाई अलग चीज है ना, बुद्धिमत्ता अलग चीज है, तो इनमें कोई संबंध नहीं है, तो इसको कहेंगे शून्य सहसंबंध। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की कि सहसंबंध गुणांक आर का मान किस सीमा में होता है। प्रश्न नंबर 3 क्लियर करने से पहले हमें आपको एक बात बतानी है कि भाई साहब, इससे पहले की क्लासेस में हमने आपको 2 यूनिट कंप्लीट करा दी है बिजनेस स्टैटिक्स की, और एक आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कंप्लीट 4 यूनिट हमने कंप्लीट कर दी है ना। कुछ भी नहीं छूटा है, सब बढ़ा दिया है। तो एक बार प्लेलिस्ट आप विजिट कर लें। और एक और बात बताएं, बिजनेस स्टैटिक्स में यूनिट 1 यूनिट 2 को हमने कंप्लीट किया है। मात्र एक क्लास में हम एक यूनिट को कंप्लीट करते हैं। तो भाई साहब 2 यूनिट पहले कंप्लीट कर चुके हैं, आज ये 3 यूनिट कंप्लीट हो गई और एक लास्ट बचेगी 4 यूनिट, क्योंकि 4 ही यूनिट आपकी बिजनेस स्टैटिक्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है। तो एक लास्ट यूनिट बचेगी, तो एक क्लास ला करके उस यूनिट को भी कंप्लीट करेंगे। अब सुनो एक और बात कि भाई साहब, जैसे जिसमें है कि सहसंबंध गुणांक आर का मान किस सीमा में होता है, तो इस तरह जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, फिर उसके बाद एक वीडियो डाल करके हम आपके क्या करेंगे, तो भाई साहब सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में। चलेंगे, अब समझेंगे। प्रश्न नंबर 3 को हम क्लियर करते हैं। सहसंबंध गुणांक आर का जो मान है -1 से लेके +1 के बीच में होता है। अच्छा, -1 से लेके +1 के बीच में, किस तरह से, तो आर अगर +1 है तो यानी कि एन जो है वो पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध है इसमें। अगर आर -1 है तब फिर क्या है, पूर्ण नकारात्मक सहसंबंध बनेगा, और आर अगर 0 है तब फिर आपस में कोई संबंध नहीं है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि विक्षेप आरेख यानी कि स्कैटर जो डायग्राम विधि है वो क्या है, समझते हैं। यह सहसंबंध मापने की ग्राफिक विधि है जिसमें x और y के मानों को एक ग्राफ पर बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। अगर बिंदु सीधी रेखा के पास होते हैं तो सहसंबंध अधिक होता है,
अब आप कहेंगे उदाहरण के साथ समझाओ, तो समझते हैं। जैसे विज्ञापन खर्च और बिक्री का एक ग्राफ बना लें और उसमें हम जो है वो संबंध दिखा दें, तो क्या होगा, अगर बिंदु सीधी रेखा के पास होंगे तो वो संबंध सहसंबंध उससे अधिक होगा। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की कि स्पीयरमैन की रैंक सहसंबंध सूत्र जो उनका है उसका वर्णन हमें करना है। एक सिंपल सी बात समझ लो कि अभी क्या कर रहे हैं, हम केवल आपको सूत्र बता रहे हैं, है ना, थ्योरी पढ़ा रहे हैं और सूत्र बता रहे हैं, और आने वाली क्लासेस में हम आपके जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे हम सब कवर कर देंगे। बस विश्वास रखना अपने इस भाई पर। और वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो यार ईमानदारी के साथ क्लास को एक लाइक कर दो। अभी तक हमने आपसे लाइक करने को नहीं कहा है ना। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती है, ताकि नेक्स्ट क्लास हम जरूर आपके लिए बनाएंगे। समझते हैं स्पीयरमैन की जो रैंक सहसंबंध सूत्र है इनका, कि भाई रो बराबर, ये रो है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, एन, ब्रैकेट में है एन स्क्वायर -1। इस तरह से यहाँ पे 1 माइनस आएगा, तो ये चीज जो है वो कवर आपकी हो जाएगी। सिंपल सी बात है भैया। समझते हैं डी क्या है, तो भैया डी जो है वो रैंकों का अंतर हो जाएगा, है ना। एन क्या है, तो युग्मों की संख्या एन हो जाएगी, और बाकी चीज़ें कवर होंगी। अभी इतना ही समझ लो, बाकी जो चीज़ें कवर होंगी वो होगी जब हम न्यूमेरिकल आपको पढ़ाएंगे। अब समझ लो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को अब हम कवर करते हैं। इस वीडियो में जितने भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको मिलेंगे भाई साहब, तगड़े मिलेंगे और अच्छे लेवल के साथ मिलेंगे, क्योंकि जब बात आती है पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने की, छाती ठोक के दावा रहता है भाई साहब, कंटेंट आप कहीं से भी मैच कर लें। प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे, सहसंबंध का अर्थ एवं महत्व समझाइए। सहसंबंध दो या अधिक चरों के बीच संबंध की डिग्री को दर्शाता है, और यदि एक चर में परिवर्तन होने पर, कि परिवर्तन अगर एक चर में हो रहा है तो दूसरा भी समान या विपरीत दिशा अगर बदल देता है, तो इसको हम कहते हैं सर सहसंबंध हुआ है ना, या उनके बीच हम कहेंगे कि सहसंबंध है। सिंपल सी बात है, महत्व के साथ हम क्लियर करेंगे चीज़ों को कि भाई निर्णय लेने में ये सहायक होते हैं। जैसे बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन का सहसंबंध, है ना। अच्छा, विज्ञापन, जितने भी हम विज्ञापन निकालेंगे तो ये क्या होगी भाई, बिक्री पर इसका असर आएगा, है ना। लोग देखेंगे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। भविष्यवाणी में सहायक होते हैं, जैसे आय बढ़ने पर खर्च का अनुमान लगाना, ठीक है, आय बढ़ने पर क्या है, खर्च का अनुमान लगाना, इससे आपका ये अनुमान भी लगाया जा सकता है। चलेंगे सहसंबंध के बारे में एक चीज और समझते हैं कि व्यवसायिक विश्लेषण में उपयोगी है ये। तो उससे क्या होगा, उत्पादन लागत और लाभ के बीच संबंध जानने के लिए इसकी उपयोगिता होती है। चौथा मैंने लिखा है, अनुसंधान कार्य में सहायक है, अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में और डेटा के विश्लेषण में ये क्या है भाई साहब, सहायक होते हैं। चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल की। यदि किसी कंपनी का विज्ञापन खर्च बढ़ने पर बिक्री भी बढ़ जाए तो दोनों के बीच क्या होगा, तो आपने कहा सर सह सकारात्मक संबंध होगा, ठीक है। अच्छा, शून्य सहसंबंध कब होता है, जल्दी से एक बार कमेंट में लिखेंगे, शून्य सहसंबंध क्या है, एक बार कमेंट में लिख दो। मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगा, देख रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया था पढ़ाई आपकी हो रही या नहीं हो रही, जल्दी से लिख दो। और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई साहब। जब मैंने ये परिवार बनाया था, मैंने यही सोच के बनाया था कि गरीब से गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो कहते हैं मुझे परफेक्ट शिक्षा नहीं मिल पा रही, है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी रहती है, अच्छा मुझे कंटेंट नहीं मिलता है। तो भाई साहब ये क्लास हम सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। आप मैच करेंगे, कहीं पे भी आप मैच करिएगा, जो पेड कोर्सेज देके पढ़ाते हैं आप वहाँ से अपना कंटेंट मैच करेंगे, आप खुद कहेंगे कि सर हाँ कंटेंट में दम है अपने में। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, कार्ल पियर्सन की सहसंबंध विधि को सूत्र और उदाहरण सहित आपको समझाना है। समझते हैं, कार्ल पियर्सन की जो विधि है, दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक आर निकालने की गणितीय विधियां हैं। यह क्या बताती हैं, यह बताती हैं कि एक चर में परिवर्तन दूसरा कितना बदलता है, एक चर में परिवर्तन से दूसरा कितना बदलता है, ये चीज ये हमें बताती हैं। सूत्र क्या है भाई, सूत्र हम आपकी स्क्रीन पर लिख रहे हैं, देख लो। आर बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन रूट में पूरा रूट में रहेगा, ब्रैकेट में सिग्मा एन के साथ सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, और ये रूट बंद होगा, नेक्स्ट रूट में रहेगा आपका एन, और ये सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है भाई, आपका सहसंबंध गुणांक निकालने का एक सूत्र है, जहां पे मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आर अगर +1 है तो ये पूर्ण सकारात्मक है। आर क्या है, +1 है, पूर्ण सकारात्मक है। आर अगर -1 है तो पूर्ण नकारात्मक है, और आर अगर 0 है तो फिर यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के साथ अगर चीज क्लियर करें हम, ये देखिएगा कि यदि किसी कंपनी के विज्ञापन खर्च
x और बिक्री y के आंकड़ों से r अगर हमें जो सहसंबंध गुणांक है वो प्लस 0.85 प्राप्त होता है तो यह उच्च सकारात्मक संबंध दिखाता है। ठीक है, अब आप उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ कवर किए होंगे और ये बात आपके माइंड में फिट भी हुई होगी। भाई साहब, लोग कहते हैं कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। फास्ट पढ़ाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो रीज़न ये है कि भाई कम टाइम में मुझे ज़्यादा चीज़ें आपको बतानी होती हैं, है ना। रोक रोक करके चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। स्पीयरमैन की रैंक सहसंबंध विधि को सूत्र सहित क्या करना है आपको, उदाहरण सहित वर्णन करना है। समझते हैं। आंसर की अगर बात करें तो भाई जब वास्तविक आंकड़े उपलब्ध ना हो पर वस्तुओं को रैंक दी जा सके तब स्पीयरमैन साहब की रैंक सहसंबंध विधि का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात मैंने आपके लिए लिखी है यहाँ पे। जरा सूत्र आपके सामने रहेगा, रो इक्वल 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। तो डी क्या है यहाँ पे, दो रैंकों का अंतर है और n क्या है, वस्तुओं की संख्या हो जाएगी सर। बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन। बात करते हैं जरा व्याख्या में, यहाँ पे देखते हैं कि जो रो है अगर +1 है तो फिर पूर्ण सकारात्मक संबंध है। रो अगर 0 है कोई संबंध नहीं है, अगर -1 है तो पूर्ण नकारात्मक सहसंबंध है। इसको भी आप याद रखना। उदाहरण के साथ अगर चीज़ को हम क्लियर करें तो देखो, 5 छात्रों के गणित और विज्ञान विषय की रैंक का अंतर डी स्क्वायर कितना है, तो आपने कहा सर 10 है। अब देखो यहाँ पे बात, तो जो सूत्र हमने लिखा था रो बराबर 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो यहाँ पे डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 10 दी गई है, देखो यहाँ पे, और नीचे लिखा था n और ब्रैकेट में n स्क्वायर -1, यही तो था। अब देखो यहाँ पे डी स्क्वायर कितना है 1 माइनस, तो ये रहेगा ही 6 रहेगा सूत्र के अकॉर्डिंग। 10 कितना है, तो भाई 10 डी स्क्वायर की वैल्यू दी है क्योंकि सिग्मा डी स्क्वायर यहाँ पे था, तो डी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू कितनी है 10 दी गई है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 10 लिख लिया सर। अच्छा n स्क्वायर -1, तो n कितने हैं, n यानी कि संख्या, तो 5 छात्र हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 5। अच्छा n स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपने कहा सर 25 होगा -1। इसको करेंगे अगर हम सॉल्व, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो भाई 1 का कितना आएगा, तो आपने कहा सर 1 का 1 ही आएगा, माइनस का माइनस लगाएंगे और बाकी ये जो वैल्यू है इसको हम लिखेंगे कितना, इतना 10 छक्के 60 हो जाएगा। और इस पूरे को कवर करेंगे अगर तो 25 - 1, तो आपने कहा सर 24 आएगा। और ये जो 5 है इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आपका 120। तो इस तरह से आएगा 1 - 60/120, तो 60 एकम 60, 60 दूना 120, यानी कि 1 - 1/2। अच्छा एक में से अगर आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपने कहा सर आधा ही तो बचेगा, और आधे का मान 0.5 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रो कितना हो जाएगा 0.5। अच्छा अगर 0.5 है यानी कि प्लस में आई है तो इसका मतलब क्या है, पूर्ण सहसंबंध है ना, क्या है, पूर्ण सहसंबंध इसका हो जाएगा। और अगर ये माइनस में आता तो ये क्या होता भाई, पूर्ण नकारात्मक सहसंबंध हो जाता। और अगर 0 आता तब फिर कोई संबंध इनमें नहीं होता। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। बिजनेस स्टैटिक्स की यूनिट 1 हमने कंप्लीट कराई है, यूनिट 2 भी हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज की इस क्लास में यूनिट 3 को हमने संपूर्ण कंप्लीट कर लिया है और बहुत जल्द आने वाली क्लास में यूनिट 4 हम कंप्लीट कर देंगे और इस तरह से आपका पूरा बिजनेस स्टैटिक्स कवर हो जाएगा। हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, तब तक चारों क्लास आ चुकी होंगी, तो इसलिए आप प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लो, है ना। प्लेलिस्ट विजिट करना बहुत जरूरी है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे ही देंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो यूनिट 4 को हमने यूनिट 4 तक हमने कंप्लीट कर दी है, यानी कि पूरा विषय आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आप चुपचाप से एक बार प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना मत भूलना, क्योंकि जो भी हमें खबर देनी रहती है, क्लास देनी रहती है, तो वो हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको आप तक पहुंचाते हैं। मेजर माइनर सभी की क्लास अपने परिवार पर उपलब्ध होती है और एक बार अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप 3 साल टेंशन फ्री रहेंगे। अपने इस भाई पर एक बार विश्वास करके देख लेना, आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। और एक और सिंपल सी बात कि आप जिस विश्वास से हमारी क्लास देखते हैं भैया, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका विश्वास जरा भी डगमगाए भी ना, टूटने की बात तो बहुत बड़ी है। बताइएगा जरूर क्लास लगी कैसी है। क्लास अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो यार एक बार लाइक जरूर कर दो। आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा सच में ऊर्जा मिलती है। और ये जरूर बताना कि नेक्स्ट क्लास आप किस सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे। बहुत जल्द हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें आपके न्यूमेरिकल ये कवर करेंगे। बाकी बिजनेस कम्युनिकेशन की भी क्लास आपको जल्दी देंगे। आपके चाहे कोई भी माइनर हो, जनरल साइंस हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, है ना, सबको कवर करेंगे। मैराथन भी लास्ट में ला करके देंगे हम आपको। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की भी एक बेहतरीन क्लास, दमदार क्लास आपके लिए तैयार हो रही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।